क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिप ऑफ द सिटी ऑफ द लेक चैप्टर 6 चल रहा है, क्लास 5th का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं एक बार आपके सामने। 576 चॉकलेट्स हैज़ टू पैक्ड इन वन बॉक्स, यानी 576 जो चॉकलेट हैं वो बॉक्सेस के अंदर पैक की गई है। अब कितने बॉक्सेज हैं हम नहीं जानते उसके बारे में। ठीक है, यदि उन्होंने बताया है यदि इफ़ वन बॉक्स कंटेन 24 चॉकलेट, यदि एक बॉक्स के अंदर 24 चॉकलेट आती है, यदि एक बॉक्स है उसके अंदर 24 चॉकलेट्स आती है, तो हाउ मैनी बॉक्सेज विल बी नीडिड फॉर ऑल चॉकलेट। तो हमें जो 576 जो चॉकलेट्स हैं उनको रखने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को इस तरीके से किया है, बॉक्स हैविंग 576 चॉकलेट्स। ठीक है, तो वन बॉक्स कंटेन 24 चॉकलेट, तो हाउ मैनी बॉक्सेस विल नीडिड फॉर ऑल चॉकलेट। तो हमने 576 जो टोटल चॉकलेट्स हैं उनमें 24 चॉकलेट्स का क्या किया, वन बॉक्स के अंदर जो 24 चॉकलेट्स आती हैं उसका हमने डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 24। तो हमने आंसर में लिखना है 24 बॉक्सेस नीडिड फॉर ऑल चॉकलेट। तो आप इस तरीके से 24 बॉक्सेस की हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी 576 चॉकलेट्स को रखने के लिए। ठीक है, आप इसका डिवाइड कर सकते हैं। 24 का हमने 576 में दिया, 48 टू बार चले गया 24 का, और 57 में से 48 को माइनस किया तो 9 आ जाता है। ठीक है, और 9 में डिवाइड नहीं होता इसलिए हमने 6 को नीचे लिखा, तो 96 हो गया। 24 को 4 टाइम तो आ जाएगा 0। तो इस तरीके से 24 आपको डिवाइड करके फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि मदन परचेज 660 मैंगो ट्री। मदन ने परचेज किए हैं 660 मैंगो के पौधे नर्सरी से। ठीक है, ही वांट टू प्लांट 15 प्लांट इन एवरी रो, यानी एक रो के अंदर वो 15 प्लांटों को क्या करता है, उगाता है, प्लांट करता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी रो कैन ही प्लांट द प्लांट, यानी जो 660 प्लांट जो मैंगो के उसने परचेज किए हैं वो उनको किस तरीके से एक रो के अंदर कितने कितने प्लांट लगाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे लगाते हैं। मदन परचेज 660 मैंगो, ठीक है, एंड ट्री फ्रॉम नर्सरी से उसने परचेज किए इन वन रो, एक रो के अंदर वो 15 प्लांट लगा रहा है, तो कितनी रो के अंदर वो 660 प्लांटों को पुट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 660 में हम 15 जो प्लांट हैं उनका एक रो का हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 44 रो। आंसर क्या आता है हमारा 44 रो के अंदर हम 660 मैंगो ट्री के प्लांटों को प्लांट करते हैं। ठीक है, तो 15 का हमने जब 660 में डिवाइड किया तो 15 4 जा 60 आ गया, 6 में 0 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 60 हो गया 60, 15 4 जा 60 तो आ गया 0, तो यानी 44 रो के अंदर वो क्या करता है, उनको प्लांट कर देता है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 150 बनाना आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 प्लेयर, यानी 150 बनाना है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टीम 1 के लिए। टीम 1 के अंदर 6 प्लेयर हैं उनके अंदर। ठीक है, 150 बनाना को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमने पहले क्या, इसमें 2 टीम दी गई है आपके क्वेश्चन के अंदर, 6 प्लेयर ऑफ टीम 1 वेयर एज 192 बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 प्लेयर ऑफ टीम 2। तो हमने पहले फर्स्ट टीम का निकाला है, फिर हम सेकंड टीम का निकालेंगे। तो ये वाला जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये टीम 1 का है। ठीक है, फिर हम सेकंड टीम का निकालेंगे। फिर उसके अंदर क्या पूछा है, देन फाइंड आउट विच टीम प्लेयर विल गेट मोर एंड हाउ मैनी, यानी सब किस टीम के प्लेयरों के पास सबसे ज़्यादा बनाना पहुँचे हैं, यानी प्रत्येक टीम के खिलाड़ी को यहाँ पे 25 रिसीव हुए हैं, जैसे हमने आंसर में आपको दिखा रखा है टीम फर्स्ट में, है ना। अब 192 में देंगे तो उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे बनाना। ठीक है, तो उसका भी हम करेंगे। तो पहले हम टीम फर्स्ट का निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हम उनका इक्वलाइजेशन करेंगे, किस प्लेयर के पास, किस टीम के पास ज़्यादा बनाना आए हैं। ठीक है, तो 150 बनाना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 प्लेयर ऑफ टीम 1। तो टीम 1 के पास 150 बनाना दिए गए थे, जो 6 खिलाड़ियों के अंदर हमें क्या करने थे, बराबर मात्रा में डिवाइड करने हैं। तो हमने क्या किया, 150 में 6 प्लेयर्स का डिवाइड कर दिया, तो 6 2 जा 12, है ना, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 30 हो गया, 0 हमारे ऊपर है, 6 5 जा 30, तो
तो ये हो जाएगा 25। तो ईच प्लेयर हैज़ 25 बनाना, जैसे हमने आंसर में दिखाया है आपको, ईच प्लेयर हैज़ 25 बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से टीम फर्स्ट का ये निकल गया। अब टीम सेकंड का निकालते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमने टीम फर्स्ट का निकाल लिया, तो हमने टीम फर्स्ट का आंसर ऊपर आपको मेंशन कर दिया है, टीम फर्स्ट ईच प्लेयर 25 बनाना, ठीक है। हमने ये 25 निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, टीम सेकंड का निकालेंगे। तो टीम सेकंड में क्या दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर, जहाँ पे 192 बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 प्लेयर, यानी 192 जो बनाना है वो 6 प्लेयरों में क्या किया, डिवाइड किया गया टीम 2 के लिए। तो हम टीम 2 का निकाला, जैसे हमने टीम फर्स्ट का निकाला, तो 192 में हमने 6 प्लेयर का क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3 टाइम 9 में से 8 गया 1, 12 हो गया। 12 में हमने डिवाइड किया 6 का, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 32, यानी टीम सेकेंड ईच प्लेयर हैविंग 32 बनाना, यानी जो टीम सेकंड है उसके प्रत्येक प्लेयर को कितने बनाना मिले हैं, पहली बात तो 32, जबकि टीम फर्स्ट के प्लेयर को मिले थे 25। तो ऑब्वियसली हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट विच टीम प्लेयर विल गेट मोर, तो टीम सेकंड हमने आंसर में नीचे लिखा है टीम सेकंड विल गेट मोर बनाना फ्रॉम टीम फर्स्ट, यानी टीम फर्स्ट से टीम सेकंड के जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, वो सबसे ज़्यादा बनाना रिसीव करते हैं। फिर उसी के अंदर पूछा है कि हाउ मैनी, कितने, तो जो टीम सेकंड के जो हैं वो 32 थे और वो है 25, तो आप माइनस कर सकते हो 32 माइनस 25, यानी 7 बनाना ईच प्लेयर को क्या किया, सेकंड टीम के प्लेयर को सबसे ज़्यादा मिले थे। तो टीम सेकंड ईच प्लेयर हैविंग 7 बनाना एक्स्ट्रा कंपेयर टू टीम फर्स्ट प्लेयर, ठीक है। तो हमने आंसर में लिखा था, सेकंड आंसर इसका टीम सेकंड ईच प्लेयर हैविंग हैविंग 7 बनाना एक्स्ट्रा कंपेयर टू टीम फर्स्ट प्लेयर, टीम फर्स्ट के जो प्लेयर हैं उनकी कंपैरिजन में 7 बनाना प्रत्येक सेकंड टीम के जो प्रत्येक खिलाड़ी है उसको ज़्यादा मिले हैं। तो हमारा आंसर इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। स्पेस की वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में आया तो लेकिन आ जाएगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो बेटा, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है द ट्रिप ऑफ द सिटी ऑफ लेक, चैप्टर 6 है, क्लास 5 का एनसीईआरटी बेस्ड, इसका हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया गया है कि फेयर ऑफ द ऑर्डिनरी बस, एक सिंपल बस है, ऑर्डिनरी बस है जिसमें 6 पैसेंजर जा रहे हैं, ठीक है। इस नंबर के लिए 150 रुपीज़ चार्जेस ले रहे हैं उनसे, जबकि फेयर ऑफ द एक्सप्रेस बस, वहीं पे उसी जगह जाने के लिए एक्सप्रेस बस क्या ले रही है, 192 रुपीज़ 6 पैसेंजरों से ले रही है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर बताना है कि फाइंड आउट द फेयर ऑफ विच बस इज मोर देन, मतलब कौन सी इन दोनों में से कौन सी बस है जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रही है चार्जेस, और कितना चार्जेस एक्स्ट्रा ले रही है, ठीक है। आपको बस इतना सा सिंपल बताना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में था हमारा, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, ऑर्डिनरी बस को लिख दिया 6 पैसेंजर 150 रुपीज़ पे कर रहे हैं, जबकि एक्सप्रेस बस के 6 पैसेंजर 192 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो हमने ऑर्डिनरी बस का इस साइड निकाला है, तो हमने ऑर्डिनरी बस का यहाँ पे निकाला है, तो 6 का डिवाइड 150 में हम 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 12 आ गया, 5 में 2 गया 3, 30 में 6 का दिया, 6 5 30, यानी 24 रुपीज़ पर पैसेंजर चार्जेस कर रही है कौन सी बस, ऑर्डिनरी बस। वहीं पे एक्सप्रेस बस कितना चार्जेस कर रही है, 192 में हमने 6 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 आ गया, 6 2 जा 12, 32, यानी 32 रुपीज़। अब ऑब्वियसली हमें पता चल गया है कि कौन सी बस सबसे ज़्यादा कर रही है, एक्सप्रेस बस है, वो सबसे ज़्यादा चार्जेस कर रही है कंपेयर टू ऑर्डिनरी बस के। कितने रुपये चार्जेस कर रही है, 32 माइनस 25 को 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सप्रेस बस क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सप्रेस बस कितना एक्स्ट्रा चार्जेस कर रही है, 7 रुपीज़ पर पैसेंजर चार्जेस एक्स्ट्रा कर रही है। तो ये आंसर आपको मेंशन करना होगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि इफ़ कोस्ट ऑफ 15 बाइसिकल, 15 बाइसिकलों है वो कोस्ट है 24,24,405, ठीक है। देन व्हाट इज़ द कोस्ट ऑफ 1 बाइसिकल, तो एक बाइसिकल की प्राइस क्या होगी, 15 बाइसिकल की प्राइस इतनी है 24,405 है ना। तो 1 बाइसिकल की कोस्टिंग कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कोस्टिंग है उसमें 15 का क्या करेंगे, 1 बाइसिकल का वो 15 का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम जब इसका डिवाइड करेंगे 24,405 में, तो 15 1 जा 15, ठीक है। 14 में से 5 गया 9 आ गया, 4 आ गया 9, 15 6 जा 90 हो गया, 4 वापस हमने माइनस किया उसमें, ठीक है। 4 आ गया, 40 हो गया, 40 में हमने 15 का डिवाइड किया 2 टाइम हो जाएगा 30,
एंड 4 में से माइनस किया 3 को, तो 1 आ गया, 0 का 0 आएगा, 5 आ जाएगा, तो 105 होगा। 15 7 जा क्या होता है 105। तो इस तरीके से हमने इसका डिवाइडेशन किया, तो आंसर क्या आया 1627, यानी एक बाइसिकल की जो प्राइस पड़ेगी हमें वो क्या पड़ेगी 1627 की पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। नंबर 17 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 4131 है। ठीक है, दो प्रोडक्ट हैं, उनके नंबर दिए हैं हमें 4131। इफ़ वन नंबर इज़ 27, यदि वन नंबर इज़ 27 है, देन फाइंड आउट द अनदर नंबर। तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से करना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 4131 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इफ़ वन नंबर इज़ 27 है, सो अनदर नंबर क्या होगा। अनदर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4131 में क्या करेंगे 27 का डिवाइड कर देंगे। तो जब हम उसका डिवाइड करेंगे तो 27 1 जा 27, वन टाइम हो जाएगा। 41 में से 27 माइनस किया तो आ जाएगा 14। ठीक है, 14 में डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे 3 को हम लिखेंगे 143 हो जाएगा। 143 में 27 का डिवाइड करेंगे 135 आ जाएगा 5 टाइम्स। ओके, एंड 143 में से 135 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8, एंड 8 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 1 नीचे डाउन लिख देते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड 27 का 81 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 153। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा सेकंड नंबर होगा 153। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 6 चैप्टर है द ट्रिप ऑफ द सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 18 है एनुअल इनकम ऑफ पर्सन इज़ 65,520, यानी पूरे साल की जो इनकम है उसकी, उस पर्सन की, वो क्या है 65,520 रुपये। ठीक है, देन फाइंड आउट मंथली इनकम ऑफ द पर्सन। तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी, मीन्स कि एक महीने के अंदर वो कितना अर्निंग करता है। ठीक है, उसकी कितनी अर्निंग होती है, पूरे साल की अर्निंग है उसकी 65,525, तो हमें मंथ की निकालनी है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा हम कैसे करते हैं इसको। देखो, एनुअल इनकम ऑफ द पर्सन है 65,520, हमने मेंशन कर दिया है। मंथली इनकम हमें निकालनी है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं, है ना। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज। तो हम 30 डेज का क्या करेंगे, जो एनुअल इनकम है 65,520, उसमें हम 30 का क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 32 जा कितना होता है 62 टाइम्स हो जाएगा। 65 में 60 जाएंगे 5 बचे, 5 किया हमने 55 हो गया। 31 जा 30, है ना। तो 55 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेगा 25। 25 में 2 हमने मेंशन कर दिया, 252 हो गया। तो 30 का हम 252 में डिवाइड करेंगे 240, 8 टाइम चले जाएगा। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कितना बचेगा 12। तो 12 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 0 हमारे पास अभी शेष है, तो 0 को हमने मेंशन कर दिया वहाँ पे। 120 हो गया, तो 120 में हम डिवाइड करेंगे 30 का, तो 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2184, यानी मंथली जो इनकम होगी उसकी वो क्या हो जाएगी 2184। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें पूछा गया है कि इन स्कूल देयर आर 1250 स्टूडेंट, यानी 1250 स्टूडेंट है। ऑन रिपब्लिक डे 6250 लड्डूज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, यानी जो रिपब्लिक डे था उस पर 6250 लड्डूज़ क्या क्या किए गए थे 1250 स्टूडेंटों को दिए गए थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट हाउ मैनी लड्डू वर ईच स्टूडेंट गेट, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को कितने लड्डू मिले। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, तो हमने लिखा इसमें इन स्कूल टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 1250 स्टूडेंट थे। ऑन रिपब्लिक डे डिस्ट्रीब्यूटेड लड्डू कितने किए थे हमने 6250, हमने ये भी लिख दिया है। अब हमसे पूछ के आ रहे हैं उसके अंदर हाउ मैनी लड्डू ईच स्टूडेंट गेट, तो हम 6250 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1250 स्टूडेंट का। तो हमने जब उसका डिवाइड किया तो हमारे पास क्या होता है 5 रिसीव होता है आंसर। ठीक है, तो यानी कि 5 लड्डू ईच स्टूडेंट गेट, तो 5 लड्डू क्या करते हैं प्रत्येक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए थे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर निकालना है। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है द ट्रिप ऑफ सिटी ऑफ लेक, चैप्टर 6, क्लास 5th NCERT बुक 2025-26 का जो न्यू सिलेबस हमारा चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए नोट्स बनाए इसमें।
और आपको जो भी अगर कोई क्यूरीज़ हो इसके अंदर, ठीक है, बाय मिस्टेक हमने ट्राई किया है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा आपको सॉल्यूशन मिले, लेकिन अगर किसी की सॉल्यूशन में अगर आप लोगों को कुछ गलती मेंशन होती है या मिलती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्टूडेंट वही होता है जो गलतियों को निकालता है, ठीक है। सो इसलिए आप लोग इसको सही से पढ़ें और क्वेश्चनों को हल करें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अब हम बना रहे हैं आपका थर्ड पार्ट के अंदर इस क्वेश्चन को, जो हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा इसके अंदर हम आपको मेंशन करेंगे सारे जो बाकी के क्वेश्चन बच गए थे। हमने 3 पार्ट के अंदर इसको 6 चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट के अंदर आपको लास्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 124 पैसेंजर पेड फेयर ऑफ 77,500 ऑफ ट्रेन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, यानी जयपुर से दिल्ली की जो ट्रेन है उसमें 77,500 यानी 77,500 रुपीज़ 124 पैसेंजर ने पे किए थे, ठीक है। सो आपको निकालना है फाइंड आउट द फेयर ऑफ ईच पैसेंजर, यानी प्रत्येक पैसेंजर को कितना पेमेंट देना पड़ा, कहाँ से कहाँ तक के लिए, ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए। तो आइए चलो देखते हैं कैसे करना है। हमने ऊपर मेंशन किया है ट्रेन जयपुर से दिल्ली फेयर, यानी उसका जो चार्जेस था 124 पैसेंजर का कितना था 77,500, जैसा कि क्वेश्चन में हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। फेयर ऑफ ईच पैसेंजर हमें ये निकालना है कि फेयर चार्जेस निकालना है प्रत्येक पैसेंजर का कितना उनको पड़ेगा, ठीक है। तो 77,500 में हम क्या करेंगे 124 का डिवाइड करेंगे। 124 का हम डिवाइड किया तो हमने 775 में जब हम 124 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवाइड होगा 744, ओके। 775 में से 744 माइनस किया तो आता है 31। 31 में डिवाइड नहीं होता 124 का, इसलिए हमने जीरो को क्या किया नीचे लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 310। अब 310 में हमने 124 का डिवाइड किया तो 2 टाइम 248 होता है, ठीक है। अब 310 में से 248 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62। 62 में डिवाइड नहीं होगा 124 का, तो हमारे पास अभी भी शेष है एक जीरो, तो हमने उस जीरो को वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो हमारा हो गया 620। अब 620 में हम 124 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 124 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा 620 में, तो हमारे पास पैसेंजर का पर चार्जेज निकल के आ गया है 625 रुपीज़, यानी 625 रुपये। तो हमने यहाँ पर आंसर मैंशन कर दिया फेयर ऑफ ईच पैसेंजर 625 रुपीज़ पे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन मिल चुका है और ये चैप्टर हमारा 6 चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर 7 में हम आपको मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी क्यूरीज़ हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।